मेरा मतलब भतीजा ही क्यों नहीं हो, मतलब अपना तो। हिंदू धर्म में तो बुआ भतीजा से शादी नहीं किया जाता है, गलत माना जाता है, लेकिन आप लोग कैसे शादी वादी कर लिए और फिर अब कैसे फैमिली एक्सेप्ट कर लिया? अभी फैमिली एक्सेप्ट नहीं की है बिल्कुल नहीं। मतलब सास नहीं मानती हैं आपको? नहीं मानती है, एक दो बार मैम। अच्छा, कैसे शादी वादी हो गया, कैसे प्यार हो गया बुआ भतीजा में? प्यार जैसे कि ये हमारे घर पे आते थे, जैसे रिलेशन था हम लोग का बुआ भतीजा का, तो ये मेरे घर पे आते थे। तो जैसे ना इंटरकास्ट देखता है ना बुआ भतीजा का रिश्ता देखता है, बस प्यार अंधा होता है। प्यार तो हम एक बात बता, भतीजा होते हुए कैसे प्यार कर लिया आपने? प्यार देखिए मैम, प्यार रिलेशन नहीं देखता है, कहता है ना प्यार अंधा होता है, ये चीज़ अब हम लोग को पता चलता है। पहले तो नहीं समझते थे, जब जिस समय प्यार करते थे नहीं समझ लिया, अब समझते हैं कि सही में अंधा होता है। अगर मान अंधा होता है, अब समझ में आ गया। हाँ, अब समझ में आ गया, क्योंकि अब सोचते हैं कि अरे मतलब जैसे नहीं किए रहते शादी, तो मतलब एक होता है ना कि कैसे ये चीज़ हो गया, कैसे यहाँ तक पहुँच गए, पता ही नहीं चलता है। तो मतलब काफी ज्यादा आप लोग खुश हैं बुआ भतीजा और भतीजा बुआ से शादी करके दोनों? ऐसा नहीं है कि खुश। अच्छा, प्यार का इजहार किसने पहले किया, बुआ ने या भतीजे ने? सबसे पहले नंबर तो यही ऑफर की थी कि नंबर आप अपना नंबर हमें दीजिए। हाँ, आप ही ऑफर की? हाँ, हम ही बोले थे, क्योंकि जैसे साथ में बहुत पसंद आ गए थे क्या? हम पसंद आ गए थे, क्योंकि जैसे हम तेज थे पढ़ने। अभी हमारे साथ दो कपल हैं और इन दोनों कपल की कहानी कुछ ऐसी है कि ये लोग बुआ भतीजा हैं और बुआ भतीजा होते हुए इन दोनों ने शादी कर ली। आप भतीजा हैं इनके? बिल्कुल, रिलेशन में तो भतीजा ही लगेंगे। अच्छा, हाँ। और शादी कर ली अपनी बुआ से? अपनी बुआ नहीं है, इंटरकास्ट हमारी। लेकिन बुआ तो लगेंगी ना? बुआ तो लगेंगी, गांव के रिलेशन से बुआ है हमारी। आप बुआ हैं? जी मैम, वैसे तो मैम देखिए बुआ जैसे कि गांव के रिलेशन अगर माना जाए तो जितना भी शादी होता है रिलेशन होता है। हाँ, हिंदू धर्म खुद का रिलेशन होता है, लेकिन हम लोगों का दूर का रिलेशन है, जैसे कि मतलब ब्लड रिलेशन नहीं है। लेकिन दूर के रिलेशन में आप लोग बुआ भतीजा? जी, बुआ भतीजा है। और ये जैसे हम उम्र में हैं हम लोग, लेकिन मेरी बड़ी बहन को ये बुआ कहते थे। अच्छा, तो आप लोग काफी छोटे लग रहे हैं दिखने में, मतलब काफी कम उम्र में शादी कर ली क्या आप लोगों ने? नहीं मैम, कम। अभी रिसेंटली एज जो हमारी है वो 23 ही है, तो ज्यादा मात्र 23 साल की उम्र में आप लोगों ने शादी भी कर ली? जी मैम। अच्छा, कैसे शादी वादी हो गया, कैसे प्यार हो गया बुआ भतीजा में? प्यार जैसे कि ये हमारे घर पे आते थे, जैसे रिलेशन था हम लोग का बुआ भतीजा का, तो ये मेरे घर पे आते थे। तो जैसे होता है ना कि मेरा घर मार्केट में पड़ता है, इनका गांव में पड़ता था, तो स्कूल एक होता है ना गांव में, तो स्कूल एक था, तो ये गांव से निकल के आते थे पढ़ाई करने के लिए, हम भी पढ़ाई करते थे। ये मेरे से एक क्लास सीनियर थे, तो हम लोग एक दूसरे का मतलब जैसे होता है ना क्वेश्चन शेयर करना, जैसे हेल्प लेना, ये सब साथ में होता था। तो जैसे हम लोग पढ़ाई करते थे साथ में। हम लोग 9th-10th में थे, तो 10th में एक चैप्टर है हमारा मैथमेटिक्स में, हाइट एंड डिस्टेंस। तो मैथ में वैसे भी काफी हम तेज थे उस समय। तो होता है ना कि जूनियर को क्लास देना, उस समय ये 9th में थी तो मैथमेटिक्स बनाती थी 10th की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 10th की तैयारी करती है 9th से ही, तो वही कभी हाइट एंड डिस्टेंस, कभी ये सब चीज़ें बताने में ही प्यार हो गया था हमारा। अच्छा, मतलब मैथ पढ़ाते पढ़ाते प्यार हो गया? हाँ। लेकिन फिर प्यार हुआ तो ये नहीं सोचे कि ये तो मेरी बुआ लगती हैं? देखिए, प्यार एक ऐसा चीज़ होता है जो उस समय आपके जो टीनेजर्स होते हैं, 14-15 साल की एज ही थी हमारी उस वक्त, 10th पास भी नहीं हुए थे, और उस समय ही एक दूसरे के प्रति एक अलग टाइप की अट्रैक्शन आ गई थी। तो एक प्यार ऐसा होता ही है कि जो ना किसी रिलेशन को देखता है, ना किसी धर्म को देखता है, ना किसी जाति को देखता है। अच्छा, प्यार का इजहार किसने पहले किया, बुआ ने या भतीजे ने? सबसे पहले नंबर तो यही ऑफर की थी कि नंबर आप अपना नंबर हमें दीजिए। हाँ, आप ही ऑफर की? हाँ, हम ही बोले थे, क्योंकि जैसे साथ में बहुत पसंद आ गए थे क्या? हम पसंद आ गए थे, क्योंकि जैसे हम तेज थे पढ़ने में स्कूल में, वैसे ये भी तेज थे, तो उस तरह से हम दोनों का जोड़ी मतलब होता है ना, कोई भी स्कूल से एक लड़का एक लड़की चुना जाता है जो काफ़ी ज़्यादा तेज होता है, जो पूरा स्कूल को संभाल के रखता है। तो उस हिसाब से हम लोग बुआ भतीजा तो थे ही, साथ में ऐसा भी हम लोगों का था, ये भी अपने क्लास में तेज और हम भी अपने क्लास में तेज थे। फिर प्यार हो गया? हाँ, फिर प्यार हो गया, एक दूसरे को समझाते समझाते साथ में पढ़ाई करते करते, जैसे पढ़ाई करने जाते थे इस हिसाब से। अच्छा, तो मतलब फैमिली वगैरह नहीं परेशान की कि भाई तुम लोग तो रिलेशन में बुआ भतीजा लगते हो, ऊपर से इंटरकास्ट मैरिज है, तो कैसे शादी कर लोगे? हम लोग जो है मैम पहले ही सोच लिए थे कि शादी जो है हम लोग एक दूसरे के साथ, मतलब जैसे ऐसे लगता था कि एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे, तो हम लोग पहले ही सोच लिए थे कि शादी करना है। अच्छा, भाग के शादी किए हैं आप? हाँ, शादी किए थे, तो भाग के शादी कर ली? हाँ, 2014 मतलब बुआ भतीजा भाग के शादी कर ली? सिंहेश्वर मंदिर में हमारी शादी हुई थी। अच्छा। हाँ, 2014 से हमारा रिलेशन था, 2017 से आते आते सब लोगों को पता चल गया था कि हमारा रिलेशन है। इनके भी फैमिली वाले को पता चल गया था, हमारे फैमिली वाले को भी पता चल गया था। उस समय सहरसा में हमारी जो एजुकेशन हो रही थी वो सहरसा से ही हो रही थी, और खाना पीना पैसे भी सब कुछ बंद कर दिए थे घर वाले। इनको भी खूब मारते थे उस समय। होता है ना कि समाज के लोग मतलब प्यार में पिटाई खूब खाई? बहुत ज़्यादा पिटाई खाते थे। मेरे पापा तो मतलब
कुछ दिन के लिए ट्यूशन फी भी देना बंद कर दिए थे। अच्छा। तो हमें लगता था कि अब मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इतना तेज रहते हुए स्कूल में, मतलब एक तरह से घर पे शक हो गया था। मतलब शक होता है ना, जैसे कि साथ रहो, फ्रेंडशिप है तो ठीक है, और जैसे ही प्यार हो गया तो घर वाले पीटना स्टार्ट कर देते इस हैं। वजह से 10th में फेल भी हो गई थी हमारे प्यार के चक्कर में ही। अच्छा, आपके प्यार के चक्कर में ये 10th में फेल भी हो गई? हाँ, सेकंड टाइम एग्जाम दी थी तो फिर पास हुई थी। प्यार में फर्स्ट कर गई? हाँ, प्यार में तो फर्स्ट कर ही गई, लेकिन प्यार की रिजल्ट तो आप लोग भाग के शादी कर लिए, फैमिली तो बहुत नाराज रहती होगी? बहुत नाराज थी उस समय। कई सारी धमकियाँ भी सुनने के लिए मिलती थी। हाँ। 2014 से फिर 2017 तक पता चल गया था लोगों को कि हमारी एक दूसरे के साथ रिलेशन है। तो उसके बाद फिर मारपीट, खाना पीना बंद, तुम मेरे बेटे नहीं हो, समझेंगे कि बेटा मर गया। मम्मी भी ये कहती थी। गांव के लोग भी बहुत सारे लोग इस तरह से इल्ज़ाम लगाते थे कि क्या कर रहे हो, पापा की पगड़ी कट दुबा दी, इतना अच्छा तेज पढ़ने में तेज था, तुम्हारे जो बाप है वो कभी पढ़ाने, मतलब तुम्हारे पढ़ाने में कभी पीछे नहीं किया, कभी पैसे देने में तो कभी हिचक नहीं हुई इनको, लेकिन तुम्हारी वजह से कभी तुम्हारा घर भी नहीं बन सका। और तुम इस तरह से अपनी फैमिली की नाम बदनाम कर रहे हो। मतलब अब शादी करके ऐसा होता है कि पछतावा, या फिर घर वालों को मना के ही करते, शादी भागने की जरूरत नहीं थी, ऐसा कुछ होता है? ऐसा हम लोगों ने किया था, लेकिन हमारी, आप जानते हैं कि हमारी एक सोसाइटी इस तरह से गठित होती है पहले से ही कि एक लव मैरिज को कभी भी एग्री नहीं करती है। हम लोगों ने कोशिश किया था, ट्राई किया था, लेकिन कभी घर वाले माने नहीं थे इसके लिए। अच्छा, बुआ भतीजा होते हुए कैसे प्यार कर लिया आपने? प्यार देखिए मैम, प्यार रिलेशन नहीं देखता है, कहता है ना प्यार अंधा होता है। ये चीज़ अब हम लोग को पता चलता है, पहले तो नहीं समझते थे, जब जिस समय प्यार करते थे नहीं समझ लिया, अब समझते हैं कि सही में अंधा होता है। अगर मान अंधा होता है, अब समझ में आ गया? हाँ, अब समझ में आ गया, क्योंकि अब सोचते हैं कि अरे मतलब जैसे नहीं किए रहते शादी, तो मतलब एक होता है ना कि कैसे ये चीज़ हो गया, कैसे यहाँ तक पहुँच गए, पता ही नहीं चलता है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आप लोग खुश हैं, बुआ भतीजा और भतीजा बुआ से शादी करके दोनों? ऐसा नहीं है कि खुश नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत गम भी है, क्योंकि जो पापा के सपने थे, जो मम्मी की सपने थी, जो एक रस्में रिवाज होती है समाज में, उन चीज़ को हम लोग पूरा नहीं कर पाए। बाकी दुख है, लेकिन थोड़ी सी खुशी भी है। थोड़ी सी खुशी इस बात की है कि जिनसे प्यार करते हैं मीन वो हमारे साथ हैं और हमारे साथ ज़िंदगी भर रहेगी। मतलब खुश हैं आप? हाँ, खुश इसलिए हैं क्योंकि ये ड्रीम मेरा ही था। अच्छा। भले हम ये सोचते थे कि भले हम समाज की नज़र में गलत हो, लोग हमें गलत बोले, कम से कम ये तो है ना कि एक से प्यार की और एक से ही शादी की, चाहे वो मेरा मतलब भतीजा ही क्यों नहीं हो, मतलब अपना तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये हो ना, एक तरह से एक सच्चाई है ना कि भाई एक से प्यार की, एक से शादी किए, किसी को धोखा नहीं दिए। अच्छा, शादी से पहले मिलते वगैरह भी थे आप? शादी से पहले कई बार पटना हम लोग आए हैं। अभी रिसेंटली तो हम लोग पटना में ही रहते हैं, लेकिन शादी से पहले पटना में आए हैं। यहाँ गांधी मैदान में कई घंटों बिताए हैं। हाँ, साल में मिले हैं मतलब आप लोग? हाँ, मिले हैं, लेकिन हमारा कभी फिजिकल इस तरह से कभी हुआ नहीं था। मीन होता है ना कि आज के ज़माने की प्यार आप देख सकते हैं, हमारा कभी फिजिकल नहीं था शादी से पहले। शादी के बाद जो भी चीज़ें हैं वो तो एक होता ही है, लेकिन शादी से पहले इस तरह की कोई भी चीज़ें हमारे साथ नहीं थी। लेकिन हिंदू धर्म में तो बुआ भतीजा से शादी नहीं किया जाता है, गलत माना जाता है, लेकिन आप लोग कैसे शादी वादी कर लिए और फिर अब कैसे फैमिली एक्सेप्ट कर लिया? अभी फैमिली एक्सेप्ट नहीं की है? बिल्कुल नहीं। मतलब सास नहीं मानती हैं आपको? नहीं मानती है, एक दो बार घर भी गए, लेकिन मतलब होता है ना कि उस नज़र से नहीं, जो मतलब एक अरेंज मैरिज में जो मतलब होता है उस नज़र से नहीं, उस नज़र से नहीं, उस नज़र से नहीं देखती है। जैसे कि लव मैरिज है तो मतलब लव मैरिज। फैमिली को मनाने के लिए आप क्या करेंगी, ससुराल वालों को मनाने के लिए? देखिए मैम, ये तो है कि जैसे आप जानते हैं कि जैसे अरे मेरी लव मैरिज शादी है तो उन लोगों को भी दहेज वेज नहीं मिला है, उन लोगों का भी बहुत सपना टूट चुका है। तो हम चाहते हैं कि उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करे, ताकि उन लोग का जो सपना टूट चुका है उनको जा करके पूरा करे। तो इसीलिए हम लोग का ऐसे अभी अर्निंग उतना अच्छा है नहीं, तो जैसे ये कमाते हैं तो उसमें हम लोग रेंट दे देते हैं, अपना रह लेते हैं, खा पी लेते हैं, लेकिन सोचते हैं कि कुछ ऐसा अलग करे ताकि फैमिली वाले को भी, मम्मी पापा को भी अच्छा लगे। तो उसके लिए हम लोग एक चैनल बनाए हैं, यूट्यूब चैनल वगैरह बनाए हैं? हाँ, चैनल बनाए हैं। उस पर बना तो नहीं पाते क्योंकि मेरी बेबी परेशान करते रहती है। चैनल है, लेकिन हम लोग उस पर पार्टिकुलरली ब्लॉगिंग नहीं कर पाते हैं। मीन आपके लिए, आपके पास तो फुल टाइम होनी चाहिए ना उसके लिए। अगर हम फुल टाइम उस पे देंगे तो फिर हमारा जॉब का क्या होगा? अगर हम जॉब छोड़ देंगे तो फिर रिस्क है ना? रिस्क तो बहुत ज़्यादा है लाइफ में। वैसे तो इससे पहले ज़िंदगी में रिस्क लेना ही सीखे हैं, तो अब और भी रिस्क लेते हैं, बाकी अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, आगे क्या करना है? आगे अभी क्या करेंगे? अभी देखिए मैम, हम मतलब पत्नी, एक तो स्टूडेंट, फिर पत्नी, फिर माँ बन गए। अभी तो हमारा यही होता है कि बच्चे को संभालते हैं। हाँ। उस बच्चे को संभालते हुए हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, जैसे कि कोई पैसा वैसा जॉब कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उसको संभालते हुए हम एक ब्लॉगिंग का चैनल खोले हैं जिसका नाम है खुशबू.संतोष। यूट्यूब, फेसबुक दोनों जगह। हम चाहते हैं कि अगर हमारी जनता सब जो लोग हैं उस पर अगर सपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए, हमारी बेटी के लिए या फिर हमारे फैमिली के लिए वो चीज़ अच्छा रहेगा। बहुत लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं आप लोगों को, तो क्या बोलिएगा उन लोगों? बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आता है। हम तो ये कहेंगे कि जैसे लोग अभी देखे होंगे कि बुआ भतीजा हैं, तो सबसे पहले हमारी इंटरकास्ट ही मैरिज है। इंटरकास्ट में बुआ भतीजा कौन सी कास्ट है?
हाँ, ये मेहता है और हम शर्मा हैं, बढ़ई कारपेंटर। मतलब दोनों इंटरकास्ट, दोनों इंटरकास्ट हैं। हाँ। लेकिन प्यार ना इंटरकास्ट देखता है ना बुआ भतीजा का रिश्ता देखता है, बस प्यार अंधा होता है। प्यार तो हम एक बात बताएं, हमारे एक करंट रिलेशन में खुद की मौसी है, हाँ। उनसे शादी हो, उनसे उन्होंने शादी कर लिया है। ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। हम मतलब लोग पता ऐसा है, जैसे कि मतलब जो सास है ना वो एक समय में मौसी हुआ करती थी, मतलब अपनी बहन, मतलब लड़का की सास और लड़का की माँ और लड़की की माँ अपनी बहन है, ऐसे भी मतलब होता इस तरह है। से हम लोग बाकी बहुत ज़्यादा रो रहा था उस वक्त, वो जब घर से भाग गया था तो हम लोगों ने उनको थोड़ा सा जगह भी दिया था कि रहो यार, रह लो। उसके बाद फिर जॉब वगैरह वो करने लगे तो फिर शिफ्ट हो गए हैं कहीं ना कहीं वो। अच्छा, मतलब ऐसा लेकिन हम लोगों ने तो ऐसा नहीं किया ना, हम तो देखते हैं कि हमारा समाज एक ऐसा है जहाँ पे कई सारी बलात्कार, कई सारी चीज़ें होती रहती है। कोई जो बूढ़े रहते हैं वो किसी घर में घुस जाते हैं, किसी का कत्ल कर देते हैं, किसी का रेप कर देते हैं। लेकिन हम लोगों तो यार एक जीने का फैसला लिए हैं, 40-50 साल की हमारी ज़िंदगी है, उसमें हम अगर हम अपनी मतलब प्यार के पंछी हैं आप लोग। प्यार की पंछी तो सारे लोग हैं, बिना प्यार का कुछ भी संभव नहीं है। शादी की है, उन लोगों ने तो मौसी से कर लिया, बोलो क्यों? आप लोगों ने तो बुआ से ही शादी किया, लेकिन आपके दोस्तों ने तो मौसी से शादी कर लिया। मौसी से नहीं, मौसी की बेटी से। क्योंकि मौसी की बेटी से शादी कर लिया। हाँ, मौसी- मैम हमारी मतलब अपनी बहन से। मैम हमारी हम एक सोसाइटी, उस सोसाइटी में रहे हैं ना जहाँ हमें सिखाया जाता है, मीन हमारे पापा और मम्मी की जो रिलेशन है उनको, उनमें ये हम देखे एक ट्रस्टनेस कि कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़नी चाहिए। आप लोग हिंदू धर्म को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं हिंदू तो हिंदू धर्म को मानते हुए बुआ भतीजा से कैसे शादी कर ली? हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि प्यार कभी धर्म और मजहब को नहीं देखता है। अच्छा, हाँ। ये चीज आप बोलते हैं? बिल्कुल। अच्छा, अब आगे क्या करना है फ्यूचर में? आगे तो फिर हमारी कोशिश है, हम लोग एक चीज़ की अफसोस है कि जहाँ हम जिस समय हमें कैरियर बनानी चाहिए उस समय हम एक रिलेशन को बनाए, और रिलेशन को बनाने के बाद फिर हमें अफसोस है कि हम कैरियर नहीं डेवलप कर पाए। लेकिन अभी हम लोग खुद स्किल डेवलप कर रहे हैं। मीन अगर हमारी पहले से लब नहीं रहती, अच्छा, मतलब चैनल वगैरह चलाना है? चैनल वगैरह चला रहे हैं। मन चैनल से तो अभी कुछ परमानेंटली नहीं आ रही है कुछ, लेकिन हमारा अभी जॉब है, मीन उसमें चाहते हैं कि कुछ अपनी स्किल ग्रोथ हो, मीन उससे तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे क्या जा नाम है चैनल का, एक बार अच्छे से बता दीजिए हमारे दर्शक। वैसे इनका नाम खुशबू है और मेरा नाम संतोष है, तो दोनों चैनल का क्या नाम? बिल्कुल कॉम्बिनेशन से ही है, खुशबू और कहीं अलग संतोष। नहीं है, मतलब जो जहाँ है दोनों जोड़ के ही। खुशबू डॉट संतोष। हाँ। तो इनके चैनल का नाम है खुशबू डॉट संतोष, और उस पे ये लोग अब व्लॉगिंग करेंगे। अभी कर रहे हैं, 3 साल से हमारी उस पर ब्लॉगिंग चल रही है, मोनेटाइज भी हमारा चैनल है, कुछ ना कुछ अर्निंग आती है उससे, लेकिन परमानेंटली नहीं आती है। अच्छा, अपने ही भतीजे से शादी वगैरह की तो डर वर नहीं लगा? डर क्या लगेगा, डर तो लगता था, 1-2 बार फैमिली वाले से मार भी खाए हैं, बोले प्यार तो थे। कर लिए तो डरना क्या उसके आगे, प्यार के आगे कोई डर नहीं होती है। अभी भी प्यार किए तो डरना क्या? हाँ, प्यार के तो डरना क्या। जब प्यार हो गया, शादी हो गया, बेबी भी हो गया, गाली भी सुनते हैं, गांव के लोग गाली भी देते हैं। यहाँ तक हमको ये बोलते हैं कि ऑर्केस्ट्रा वाली है, ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है। कौन बोलता है ऐसा? गांव के लोग कहते हैं ऑर्केस्ट्रा वाली, ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है। तो अब क्या करेंगे, अब तो आदत सा हो गया है। अच्छा, ऐसा क्यों बोलते हैं गांव के लोग? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि जैसे वीडियो बनाते हैं ना, रील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम सब पे, तो उसी से कहते हैं कि ऑर्केस्ट्रा वाली ऑर्केस्ट्रा में काम करती है। जैसे मतलब एक होता है ना कि चलो इंटरकास्ट लव मैरिज है, अब इन पे तो कीचड़ उछालना है, अगर उन लोग का जब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि कहीं ऐसा हो कि गाँवों से बाहर निकाल। आपको ऑर्केस्ट्रा वाली भी बोला जाता है? हाँ, ये भी बोलते हैं, क्योंकि यही लव मैरिज की वजह से कि लव मैरिज किए हैं, ऐसा करेंगे तो दूसरे लड़की कोई गाँव की नहीं भागेगी, इस तरह से हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है गाँव में। अच्छा, आप लोगों को परेशान। हाँ, अच्छा, आप तो बुआ हैं इनकी, तो बुआ की तरह रहती हैं इनको, मतलब डांटती वाटती हैं, भतीजा मानती हैं इनको? नहीं, डांटते तो हैं, अब पत्नी है तो कोई गलती हो जाता तो डांट देते हैं। अब पत्नी बन ये गई। भी, हाँ, कभी ये भी मजाक में, डांटते कभी हैं। मजाक में ऐसे प्यार से, कभी हम लोग मिथिला में कहते हैं ना दीदी, तो दीदी कहते हैं, दीदी फुआ को ही दीदी कहते हैं, तो दीदी कभी कभी बोल देते हैं, तो इसको मजाक में चिढ़ाने के लिए। अच्छा, हाँ।